Welcome you on Electro classes. I am Lokendra Kumar and I am teaching you fundamental of electrical engineering. In last lecture we start the unit number 4 and in lecture 1 we will discuss about the construction of DC machine and EMF equation of DC generator, and we perform some numerical based on the EMF equation that are very important for the point of view your AKTU examination. तो जिन लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें। तो हम आज के लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द डीसी मशीन के टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर, और उन पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो आपके एकेटीयू के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और जो लोग अभी चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको न्यू वीडियो का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। अगर हम जनरेटर को क्लासिफाई करें तो जनरेटर हमारे 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट, सेपरेटली एक्साइटेड, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूं एक बार। पहला है आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेकंड है सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है कि जो मशीन है उसको सप्लाई जो प्रोवाइड की गई है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू की गई है। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, ये आपका आर्मेचर सर्किट, आर्मेचर के अंदर आपके वोल्टेज डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपके दो साइड में जो आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाए गए हैं दैट शोइंग द ब्रशेस, ये आपका लोड हुआ, और ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। और इस फील्ड वाइंडिंग को जो सप्लाई प्रोवाइड की है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से की गई है। वो चाहे कोई जनरेटर हो सकता है, कोई बैटरी हो सकती है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स जो आपका डीसी प्रोवाइड करा रहा है। ये आपका फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, यहां आपकी फील्ड वाइंडिंग करंट फ्लो कर रही है, यहां से आपकी आर्मेचर करंट फ्लो करेगी, और ये आपकी लोड में करंट फ्लो करेगी। तो फील्ड वाइंडिंग के फील्ड को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ एक्सटर्नल में एक रियोस्टेट यूज कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज करके हम फील्ड करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का मतलब है कि हमने जो सप्लाई दी हुई है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से दी हुई है। सेल्फ एक्साइटेड के केस में क्या है कि मशीन के द्वारा जो वोल्टेज डेवलप हुआ है उसी वोल्टेज को हम यूज कर रहे हैं अपनी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए। तो सेल्फ एक्साइटेड के केस में हमारे पास तीन कॉन्फ़िगरेशन आती हैं। पहला सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर, सेकेंड शंट बाउंड डीसी जनरेटर, एंड थर्ड वन इज कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर। सीरीज बाउंड का मतलब क्या है कि जो आर्मेचर सर्किट है और जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है उन दोनों का जो कनेक्शन है वो आपका सीरीज कनेक्शन है। शंट का मतलब है आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो आपका पैरेलल है। कंपाउंड का मतलब है कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग पार्टली आपकी सीरीज में कनेक्टेड है और पार्टली आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं कंपाउंड बाउंड। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला पार्ट है आपके पास सीरीज बाउंड। सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। अब सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर में क्या होगा
कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी वो आपके आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगी। आर्मेचर का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर ए, ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई। ये सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस, यहां से आपकी सीरीज फील्ड करंट फ्लो करेगी, ये आपकी आई एल होगी, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज बी। तो अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट की इक्वेशन लिखते हैं तो आपको पता है कि जो सर्किट है आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लोड वो आपके सीरीज में है। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी आई ए इज इक्वल टू आई एस सी इज इक्वल टू आई एल। ये तीनों करंट सीरीज में होंगी तो सेम होंगी। अगर मैं यहां से V की वैल्यू लिखता हूं तो दैट इज Eg प्लस आई ए Eg माइनस मशीन के अंदर वोल्टेज जो डेवलप है दैट इज Eg माइनस आई ए आर ए जो आर्मेचर वाइंडिंग में ड्रॉप होगा, माइनस आई एस सी आर एस सी एंड माइनस बी ब्रशेस। ये बी ब्रशेस क्या है? ये जो आपके ब्रशेज बनाए हुए हैं इनके अक्रॉस जो कॉन्टेक्ट ड्रॉप है वो है। आपके पास दो ब्रशेज होंगे तो यहां आपका 2B ब्रशेज आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब न्यूमेरिकल हम करते हैं अगर आपको बी ब्रशेज नहीं गिवन है तो उस केस में आप बी ब्रशेज को जीरो कंसीडर करके चलते हैं। तब आपकी V की इक्वेशन हो जाएगी V इक्वल टू Eg माइनस आई ए आर ए माइनस आई एस सी आर एस सी। मशीन के अंदर कितनी पावर डेवलप होगी दैट विल बी Pg, पावर डेवलप, पावर डेवलप Pg इज इक्वल टू Eg इंटू आई ए एंड पावर डिलीवर टू द लोड PL इज इक्वल टू V इंटू आई एल। लोड पे किया तो लोड के अक्रॉस का वोल्टेज V और लोड में जितनी करंट फ्लो कर रही थी वो वैल्यू। तो ये इक्वेशन आपकी यूज की जाती है जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है आपकी शंट कॉन्फ़िगरेशन। शंट बाउंड डीसी जनरेटर। शंट बाउंड डीसी जनरेटर के केस में क्या होगा कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी वो आपकी पैरेलल में होगी। ये आपका आर ए, आई ए, आई एल, आई एस सी और आई एस एच और आर एस एच। लोड के अक्रॉस वोल्टेज V। तो फिर से अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखता हूं तो आई ए इज इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एल, और अगर मैं आई एस एच की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो आई एस एच इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस एच। अगर मैं यहां से V की वैल्यू लिखता हूं तो Eg माइनस आई ए आर ए, ठीक है जी। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Eg माइनस आई ए आर ए माइनस 2 ब्रशेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर यहां से हम निकालते हैं पावर कितनी डेवलप होगी तो पावर डेवलप का फॉर्मूला फिर से सेम Eg इंटू आई ए, और पावर डिलीवर टू द लोड वोल्टेज अक्रॉस द लोड और जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना। ये दोनों आपकी वॉट्स में आएंगी पावर। तो मेनली आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इन दोनों टाइप से होते हैं, लेकिन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड बाउंड को। कंपाउंड बाउंड में आपके पास दो टाइप के हैं, एक शॉर्ट शंट, दूसरा लॉन्ग शंट।
शॉर्ट शंट का मतलब क्या है, अब उसको बना लेते हैं। आर ए आई ए आर एस सी आई एल बी। शॉर्ट शंट का मतलब है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी वो केवल आर्मेचर के साथ पैरेलल में होगी। लॉन्ग शंट के केस में क्या होगा, लॉन्ग शंट के केस में क्या होगा कि जो शंट वाइंडिंग है वो आपके सीरीज और आर्मेचर दोनों के साथ पैरेलल में होगी, इसलिए हम इसको लॉन्ग शंट बोलते हैं और इसको हम शॉर्ट शंट बोलते हैं। इस केस में अगर आप करंट की वैल्यू लिखते हैं तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, और यहां आई एस सी इज इक्वल टू हो जाएगा आई एल। वी की अगर हम बात लिखते हैं तो लिखा जाएगा ई जी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एस सी आर एस सी माइनस बी ब्रसेस। अगर इस केस में अगर हम देखें तो आई ए इज इक्वल टू आई एस सी एंड आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, और V इक्वल टू हो जाएगा ई जी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एस सी आर एस सी माइनस बी ब्रसेस। ठीक है, तो इस तरीके अगर फिर से हम यहाँ पावर निकाल लें कितनी डेवलप होगी तो ई जी इंटू आई ए, सिमिलर आपकी पी जी इक्वल टू हो जाएगी ई जी इंटू आई ए। ठीक है, पावर डिलीवर कितनी होगी, पी एल इज इक्वल टू वी इंटू आई एल, और यहाँ भी P इक्वल टू वी इंटू आई एल। तो इस तरीके से आपका लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट की एनालिसिस होती है। चलिए अब इन पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है 820 किलोवाट 200 वोल्ट शंट जनरेटर। ठीक है जी, सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल देखें तो जो भी आपको मशीन गिवन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप ड्रॉ कर लें। हमें शंट गिवन है तो हमने शंट को ड्रॉ कर लिया। ये आपकी आई एल हो जाएगी, ये आई एस एच आर एस एच आर ए। तो उसने आपको टर्मिनल वोल्टेज गिवन किया है बी इक्वल टू 200 वोल्ट, पावर दी हुई है 200 किलोवाट, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए इक्वल टू दिया है 0.05, फील्ड रेजिस्टेंस दिया है आर एस एच इक्वल टू 200 ओम। कैलकुलेट द पावर डेवलप बाय आर्मेचर, यानी कि आपको पीजी कैलकुलेट करना है जो आपका ईजी इंटू आई ए होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आई ए इक्वल टू होता है आई एस एच प्लस आई एल,
ISH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन RSH, V आपका 200, RSH भी आपका 200 यानी कि 1 एम्पियर। IL कितना हो जाएगा, IL हो जाएगा P इंटू V, P 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 200 यानी कि यह आ जाएगा आपका 100 एम्पियर। तो यहां से IA की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 100 यानी कि 101। अब अगर मैं यहां से V की बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास EG माइनस IARA प्लस वो माइनस B ब्रशेस। B ब्रशेस यहाँ गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा EG इज इक्वल टू B प्लस IARA। तो V आपका 200, IA आपका 101, RA आपको गिवन है 0.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 251.5 वोल्ट। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इन मशीन को यूज करके जो हमने इक्वेशन यूज की है उन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ए 200 वोल्ट 8 पोल लैब कनेक्टेड डीसी शंट जनरेटर सप्लाई 60 वॉट 40 वॉट 200 लैम्प। अब देखिए, एक तो आपको वोल्टेज गिवन कर दिया इन्होंने कि आपका जो वोल्टेज है वो आपका 200 वोल्ट है, पोल आपको गिवन है 8, अब उसने लोड दिया है कितना 60 लैंप है और 40 वाट का है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 40 यानी कि 2400 वोल्ट वाट। आपको आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन है RA इक्वल टू 0.2 ओम, RSH इक्वल टू 200 ओम। ठीक है जी। चलिए, तो अगर आप फिर से यहां मशीन को ड्रॉ करते हैं तो मशीन आपकी फिर सिंपल से ड्रॉ हो जाएगी। RA RSH ISH IA IL यानी कि फिर से IA इक्वल टू हो जाएगा ISH प्लस IL। IL कहां से आ जाएगा, P इंटू V 2400 अपॉन 200 यानी कि 12। ISH V अपॉन RSH, V आपका 200, RSH आपका 200 यानी कि 1 एम्पियर, और IA इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 12 यानी कि 13 एम्पियर। अब आपको कैलकुलेट करना है जनरेटेड EMF। तो जनरेटेड EMF की वैल्यू हो जाएगी EG इज इक्वल टू V प्लस IARA, क्योंकि कॉन्टैक्ट ड्रॉप फिर से नहीं दिया हुआ है, तो V आपका 200, IA आपका 0.2, RA आपका 13, तो ये हो जाएगा आपके पास 200 प्लस 2.6 यानी कि 202.6 वोल्ट। आर्मेचर करंट हमने कैलकुलेट कर ली 13 एम्पियर। करंट इन ईच आर्मेचर कंडक्टर, तो हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमारे पास है लैप बाउंड के लिए A इज इक्वल टू 8। तो करंट इन ईच आर्मेचर कंडक्टर, तो करंट इन ईच आर्मेचर कंडक्टर इज इक्वल टू 13 अपॉन 8, दैट विल बी 13 को डिवाइड करें हम 8 से तो 13 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 1.625 एम्पियर। तो इस तरीके से आपके ये सिंपल से न्यूमेरिकल्स आपके मशीन पे बेस्ड जो जनरेटर के सेक्शन के हैं वो आपके हो जाते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन गिवन किया है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें।
ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे डीसी मोटर को, और वहां से भी एक इक्वेशन है, टॉर्क इक्वेशन, जो आपके पेपर में जनरली पूछी जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।